हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है योर यूडू में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ टू कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1/8। दो कॉइन एक साथ टॉस की जा रहे हैं तो 1/8 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम, तो दो कॉइन एक साथ टॉस किए जा रहे हैं। एक कॉइन में 1/8 1 टेल होता है, तो यहाँ पे या तो दोनों पर 8 आए, या फर्स्ट पर 8 सेकेंड पर टेल आएगा, या फर्स्ट पर टेल सेकेंड पर 8, या दोनों पर टेल टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 हो गए। और यहाँ पे पूछा क्या है, एग्जैक्टली 1/8। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, तो एग्जैक्टली 1/8 पूछा है तो या तो हेड टेल हो या टेल हेड। यहाँ पे 1/8 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1/8। तो फेवरेबल आउटकम 2 है, तो 2/4 इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1/8 टू 1/2। अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5। एक डाई को थ्रोन किया जाता है 1 बार, तो उसके इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो कि लेस देन 5 हो। टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 1 डाई में 1 to 6 होते हैं, तो या तो टॉप पे 1 है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। टोटल नंबर कितने हो गए? 6। अब कह रहा है कि एन इवन नंबर लेस देन 5, तो इवन नंबर जो कि 5 से कम है, तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, तो क्या हो सकता है? 2 4 6 इवन नंबर है, तो 5 से कम तो 2 और 4 है, तो टोटल कितने नंबर हुए? 2 में। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 5, तो यहाँ पे 2 4 एंड 2 है, तो फेवरेबल आउटकम 2 है एंड टोटल 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। अब थर्ड क्वेश्चन पर, इफ अ डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। एक डाई को थ्रोन किया जाता है तो लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ से एक डाई को थ्रोन किया जा रहा है तो इसके 6 फैक्ट्स होते हैं, 1 से 6 टेस्ट, या तो 1 आए, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। फिर यहाँ पे दिया है कि ऐसा नंबर जो कि लेस देन 3 हो, 3 से कम और 2 से बड़ा हो। तो यहाँ पे इस डाई में ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है कि जो कि 2 से बड़ा और 3 से
छोटा तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी 0/6, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। एक डाई को एक बार थ्रोन किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसका फैक्टर जो कि 36 का फैक्टर ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो 1 होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 18 होता है एंड 36। तो यहाँ से एक डाई को थ्रोन किया जाता है, यहाँ पे 1 2 6 होगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू, तो जो कि टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6, फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि जो कि 6 का फैक्टर ना हो, तो इसमें 1 भी 36 का फैक्टर है, 3 भी 36 का फैक्टर है, 4 भी है, 5 नहीं और 6 भी है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम बस 5 होगा, क्योंकि 5 36 का फैक्टर नहीं है, तो 5। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फैक्टर ऑफ 36, तो कितने नंबर है? 1 है और टोटल नंबर 6 है, तो 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू द सर्टेन क्वेश्चन इज p/12 if the probability of not guessing the correct answer to same question is 3/4, then find the probability of p। यहाँ पे दिया है कि करेक्ट क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी p/12 है और उन्हीं क्वेश्चनों का नॉट करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लेंगे लेट PE इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। तो यहाँ से 12/12 हो जाएगा और लेट PE बार इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट आंसर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/4। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि PE माइनस PE बार इक्वल टू 1। कोई भी प्रोबेबिलिटी हो और कोई भी प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का सम 1 होता है। तो यहाँ से PE कितना है? p/12 और P बार जो नॉट करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इक्वल टू 1। तो p/12 इक्वल टू 1/4 माइनस 3/4। यहाँ पे बस 1 है, 1/4 नहीं, 1 माइनस 3/4 इक्वल टू एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3। तो यहाँ से 4 माइनस 3, तो p/12 इक्वल टू 1/4, p इक्वल टू 12/4
इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू